बोलने का आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत के इतिहास में, भारत जब से भारतवर्ष का या हिंदुस्तान का नाम हुआ, उसके इतिहास में पहली बार किसी संत को राष्ट्रद्रोही घोषित किया हो। संत शब्द की व्याख्या मेरे देशवासियों को करनी पड़ेगी। मेरे राष्ट्र के भोले भाले नवयुवकों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, मेरे पुरुषार्थ स्वरूप पुरुषों को यह करनी पड़ेगी कि जो है संत किसे कहते हैं। हिंदुस्तान का इतिहास है, मेरे भारत का इतिहास है कि मेरे भारत के इतिहास में किसी व्यक्ति ने संत को राष्ट्रद्रोह नहीं कहा। कोई ऐसा संत नहीं हुआ जो राष्ट्रद्रोही हो। हमारी तो प्रेरणा है, हमारी तो राष्ट्र के प्रति है कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। आजादी के बाद देश की सरकारों को, देश के राजनीतिकों को यह विचार करना चाहिए कि जो है देश के मीडिया को, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसको विचार करना चाहिए कि संत किसके नाम के आगे लिखें। आज जिसे देखिए वो संत हैं, राष्ट्र संत हैं। अरे संतों की परंपरा होती है। हम राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रद्रोही हो ही नहीं सकते। ये आजादी के बाद कैसा विषमता हो गई कि जिसके नाम के आगे संत संत लिख देते हैं। आज हिसार में एक घटना घटी, उसमें लिख दिया संत जो है रामपाल को जो है राष्ट्रद्रोह में गिरफ्तार किया जाता है। सोचना चाहिए देश की सरकारों को, सोचना चाहिए प्रदेश की सरकारों को, और प्रिंट मीडिया को भी सोचना चाहिए कि जो बैठकर जो है प्रिंट मीडिया में और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठकर लोग जो है चर्चा करते हैं, कि शास्त्र की चर्चा करते हैं कि फलाना व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, फलाने व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। अरे शास्त्र जिसने पढ़ा नहीं, शस्त्र जिसको जानते नहीं, वो विचार करके मीडिया पर बैठ बैठ कर जो है अपने नाम के आगे संत लिखते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। ये भारत की अध्यात्म राजधानी काशी के विश्वनाथ जी के विशंबर, इसको आनंद वन कहते हैं, महाशमशान भी कहते हैं। इस महाशमशान के अंदर ये घोषणा करनी चाहिए, हम संतों को जो है हमारे नाम के आगे संत या राष्ट्र संत लिखते हुए विचार करना चाहिए कि कौन संत होता है, कौन राष्ट्र संत होता है। और ये जो लोग कथावाचक होते हैं वो भी अपने नाम के आगे राष्ट्र संत लिख देते हैं। गृहस्थी व्यक्ति भी अपने नाम के आगे राष्ट्र संत लिख देते हैं। संत की व्याख्या क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये शास्त्र बताते हैं। जिसे देखो वो न अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिख लेते हैं, जो जिसको आया वो लिख दिया। और हमारा प्रिंट मीडिया भी छाप देता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दिखा देता है। परंपराएं जो हैं आज देश की जो हैं वो इतनी जर्जर और निर्मल हो गई हैं, इतनी कमजोर हो गई हैं। हमारे लोगों के अंदर इतनी बुद्धि की भावुकता हो जाती है कि वो धर्म की व्याख्या नहीं जानते। धर्म जो है कोई शब्द नहीं है, धी धातु से धर्म बनता है, धर्म धारने से होता है। आचार्य कोई किसी पुस्तक में नहीं होता, जो व्यक्ति अपना आचरण धारण करते हैं उसको आचार्य कहते हैं। आज धर्म की जो है जिस तरीके से दुरुपयोग धर्म का हो रहा है, जिस तरीके से जो है संत के नाम का जो है दुरुपयोग हो रहा है, ये देश को सावधान हो जाना चाहिए। हमारे देश की सरकारों को सावधान होना जाना चाहिए, हमारे प्रदेश की सरकार को सावधान हो जाना चाहिए। और अन्य संप्रदाय के व्यक्ति यदि इस देश में रहते हैं, अन्य संप्रदाय के व्यक्ति को रहने का अधिकार है, उनका देश है, ये भारतवर्ष उनका है, ये हिंदुस्तान उनका है। परंतु हिंदुस्तान और भारत की भूमि को यदि प्यार नहीं करते, भारत की सभ्यता को प्यार नहीं करते, भारत की गौ माता को प्यार नहीं करते, भारत की जो है मट्टी को प्यार नहीं करते, वो उनको रहने का भी इस अधिकार नहीं है। मेरे राम के लिए
कोई व्यक्ति हैदराबाद से बोलता है, कोई व्यक्ति मेरी गौ के लिए हैदराबाद से बोलता है, वो अधिकार नहीं है। उसको जो है ये सरकार जो है रासुका में गिरफ्तार करे। मेरे राम तो मेरे राम ही हैं। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कुछ हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। ये भारत की संस्कृति है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से अपने देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये भोली भोली माताओं को, बहनों को कहना चाहता हूं कि विचार करके अपना गुरु ग्रहण करो, विचार करके विचार करो। वहां हजारों लोगों को जो है वहां पर जो है ढाल बनाकर और उस व्यक्ति ने और जो है संत के नाम को बदनाम कर दिया और कह दिया कि संत गिरफ्तार हो गया। संत जो है ऐसा कानून नहीं करता, वो लोकतंत्र में व्यवस्था जानता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है। और हम ये कहते हैं, हमारे यहाँ तो मनु ने ये कहा है, यदि कोई व्यक्ति गृहस्थी कोई अपराध करता है तो उसको जो है क्षमा कर दिया जाए। यदि संत कोई अपराध कर दिया जाए तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। संत अपराध नहीं कर सकता। इस राष्ट्र के लिए संतों ने अपना जो है बलिदान दिया है। इतिहास उठा के देखो कि जब भारत माता को जो है हम लोगों ने गुलाम बना दिया था, एक संत ने चित्र बनाया था और वो संत बंगाल का रहने वाला था। उसने चित्र बना के कहा कि ये मेरी भारत माता है आज की, और ये भारत माता जो है कल की है, और ये भारत माता आगे आने वाले समय की है। आज मेरी भारत माता आंसुओं से रो रही है, वो जंजीरों में जकड़ी हुई है। इस देश के नवयुवकों को आह्वान है, इस देश के रहने वाले व्यक्ति का आह्वान है, इस देश से जो है भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ये देश भारत देश है जहां पर भरत जैसे जो है सूरवीर रहते हो, जहां झांसी जैसी महारानी रहती हो, जहां जो है बिस्मिल खां जैसा व्यक्ति रहता हो, जहां आजाद जैसा, जिस देश को आजाद किया है, आजाद जैसा व्यक्ति रहता हो, उस देश के अंदर जहां पर भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों का देश है। यहाँ पर विचार करते हैं, ये विज्ञान विचार करता है। ये विज्ञान कैसा विज्ञान है, विचार करता है। कभी आप महाभारत पढ़ के देखिए, 1 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना, 1,44,66,000 व्यक्तियों का वध हुआ था महाभारत के अंदर। केवल व्यक्तियों का, मनुष्यों का वध हुआ था। 1,44,66,000 व्यक्तियों को। अब महाभारत जो हुआ था, जो महाभारत की जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, इतने व्यक्तियों का जो है प्राण आहुति हुई थी। और आज तो कोई ऐसी मिसाइल नहीं बनी, दुनिया ने, किसी देश ने ऐसी मिसाइल नहीं बनाई जिसमें जो 1 करोड़ व्यक्तियों को जो है नष्ट कर दे। वो तो 1 अरब की बात थी। इसलिए इस देश में गंगा बहती है, इस देश के अंदर राष्ट्रशिका जमुना जी बहती हैं। हमारी संस्कृति है, ये हमारा मान है, सम्मान है। गौ हमारी माता है, यहाँ कूड़े खाती हैं गौ। हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए, गौएं जो हैं कूड़ा खाती हैं। हम धर्म की जय बोलते हैं, पर धर्म पर हमने कभी विचार नहीं किया। जब महाराज करपात्री जी ने गौ हत्या आंदोलन किया था, मैं उस समय बालक था। सन 1966-67 का वो समय था, मध्यकाल था। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था, जाओ बेटा, आज जो है गौ पे आपत्ति आई है। हमने महाराज करपात्री जी, महाराज को, जिस जेल में महाराज करपात्री जी रहते थे, मास्टरियों से पीटा गया। हमने अपनी छाती पर जो है और अपने कमर पर से आज वो गौ हमारी जो है, हम कहते तो हैं गौ माता की जय हो, परंतु हम कूड़ा खाते हुए गौओं को देखते हैं। ये हिंदुस्तानियों की कमजोरी है, इस देश के जो है रहने वालों की कमजोरी है। माथे पे तिलक लगाते हैं, सब काम करते हैं, पर हमारी गौएं जो है मैला खाती हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, और क्या हो सकता है। इसलिए दूसरे संप्रदाय के लोग हमारे लिए ये कहते हैं कि गौ जो है हमारे लिए भस्य है। कैसे हो सकती है? प्रत्येक हिंदुस्तानी की छाती के ऊपर यदि गोली लगे तो वो सौभाग्यशाली हो, क्यों आप जो है मां के लिए बलिदान होते हैं।
और जो बेटा अपने माँ के लिए जो है बलिदान होता है वही राष्ट्र में रहने के अधिकारी है, अन्य जो है राष्ट्र में लेने के अधिकारी है। भारत की संस्कृति है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये जो है भारत की संस्कृति है। इसी बात को कहकर मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि संत की परिभाषा बदलो। हर व्यक्ति के नाम के आगे संत, परम संत, लोग तो लिखवा देते हैं राष्ट्र संत पूजनीय, बहुत बड़ा जो है बोर्ड लगाते हैं, पर सुलभ शौचालय पर लगा देते हैं। विचार करना होगा। इसी बात को, अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आपकी कथा में कुछ समय लिया, परंतु रात को नींद नहीं आई जब ये देखा कि राष्ट्र के एक व्यक्ति के नाम के आगे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलेगा और उसका नाम के आगे संत लिखा था। रात भर सिसकते रहे, विचार करते रहे, अरे मेरे देश की जनता कैसी हो गई, सबको संत संत कहने लगी। संत की पहचान जब इस देश में हो जाएगी तो ये देश सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगी। ये विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। ये मेरे देश की शान है, मेरे देश की आन है, मेरे देश की बात है। इसलिए मेरा एक फौजी सीमा पर अपना मातृ सेवा करके, अपने देश की सेवा करके छाती पे गोली खाता है। मैं कारगिल गया था, कारगिल में जो है फौजी हैं, मैं टाइगर हिल के पास गया था जहां पर हमारी सेनाओं ने टाइगर हिल जीता था। मेरे पास प्रमाण है, फोटो लगे हुए हैं। मैं अलंकारित भाषा नहीं बोलता। वहां फौजियों ने कहा, महाराज जी यदि तुम हमारे पास आए हो, हमें आशीर्वाद देना चाहते हो, तो ये आशीर्वाद देना कि हम छाती पे गोली खाएं, पीठ पे यदि गोली खाएं तो हमारी लाश को जो हमारे घर नहीं पहुंचाना। ये शहीदों की बात थी, ये हिंदुस्तान की फौज की बात थी। मेरा हिंदुस्तानी छाती पे गोली खाता है, गोली अनेक, दुश्मन एक, पर मेरा फौजी का ये है कि गोली एक, दुश्मन अनेक। ये मेरी फौजी का फार्मूला है। इसलिए मैं अपने फौज को यहां से जो है, अपने फौज को सलाम करता हूं। मैं अपने फौज को जो है कहता हूं, जो फौज अपने देश की आन और बान शान इस मट्टी पर शहीद होती है, मैं शहीदों को बारंबार अपना नमन करता हूं कि शहीद हमारे देश की शान है, आन है, मान है। इनका सम्मान करना हर हिंदुस्तानी का काम है। इसी बात को कहकर अपनी वाणी को विश्राम देते हुए, धर्म की जय हो, असत्य या सत्य, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, व्याधि हर, घट घट महादेव। पुनः व्यासपीठ में प्रवेश।